पमाबुल्स ये देखना चाहेंगे कि क्या व्हाइट हाउस ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स पर पलके झपकाता है क्या। टेक्निकली देखें तो अच्छी खबर यह है कि निफ्टी के डेली चार्ट्स पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न नजर आ रहा है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, जो एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल की ओर इशारा करता है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड पर। संक्षेप में कहें तो निफ्टी और ऊपर बढ़ सकता है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,895 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,371 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स डेली चार्ट पर ओवरसोल्ड टेक्निकल कंडीशंस जता रहे हैं। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,400 से 23,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 13.67 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। आखिर में देखा तो यूएसडी INR 7 मार्च एक्सपायरी के लिए 88.40 लेवल्स पर ऊपर व्यापार करता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.97 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.97 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, किंतु एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म काफी कमजोर रह सकता है। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी गेन्स और लॉसेस के बीच झूलता नजर आ रहा है, किंतु बायस पॉजिटिव लग रहा है। अच्छी खबर यह है कि WTI कच्चे तेल के दाम अपने 6 महीनों के निचले स्तर के इर्द गिर्द व्यापार करते नजर आ रहे हैं, जो $65.60 प्रति बैरल पर है। फिलहाल कॉपर प्राइसेस $4.78 प्रति पाउंड पर ऊपर बढ़ चुके हैं और अपने पिछले 9 महीनों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वे कॉपर इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाएंगे। कृपया ध्यान दें कि यूएसए का कॉपर आधा इंपोर्ट होकर आता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली मेजर स्पीच उनकी सेकंड टर्म में दी कांग्रेस में, जहां उन्होंने अपने बॉर्डर क्रैकडाउन और टैरिफ्स के बारे में बात की और साथ साथ ये भी कहा कि टैरिफ्स यूएस इकोनॉमी को कम डिस्टर्बेंस लाएंगे। टेक्निकली अगर देखें तो अब निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट साइकोलॉजिकल 22,000 मार्क पर है, जो कि क्लोजिंग बेसिस अनुसार है, और उसके बाद इंटरमंथ सपोर्ट देखा जा रहा है 21,281 मार्क पर, जो जून 4 इलेक्शन डे लो है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,337, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,137 मार्क पर। इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 22,650 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,250 से 22,500 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,490। बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 47,844 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 48,000 से 49,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। कल निफ्टी में हुई अच्छी रैली के बाद निफ्टी और उसके स्टॉक्स और ऊपर बढ़ने के कारण ढूंढ सकते हैं। फिर भी कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ये मानना है कि ये केवल एक डेड कैट बाउंस है, जो कभी भी फिजल हो सकता है। किंतु पॉजिटिव बात कल के व्यापार की ये रही कि निफ्टी ने पिछले 10 दिन की गिरावट पर रोक लगा दी, जिसका श्रेय जाता है ओवरसोल्ड कंडीशंस को और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज को। अब कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। कोफोर्ज 8.34% कल के व्यापार में ऊपर बढ़ा, जहां पे उनको रिकॉर्ड $1.56 बिलियन की डील मिली यूएस ट्रैवल और टेक्नोलॉजी कंपनी सेबर से। कोफोर्ज ने अपने स्टॉक स्प्लिट की भी मंजूरी दे दी है, पहली बार इतिहास में, जहां पे ₹10 फेस वैल्यू का एक शेयर 5 शेयर्स में स्प्लिट हो जाएगा, जिसकी कीमत अब ₹2 प्रति शेयर होगी। दूसरा, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4% रिबाउंड हुआ, जब यूबीएस ने यह कहा कि टेस्ला एंट्री उतनी धोखादायक नहीं है M&M के लिए। तीसरा, अवंती फीड स्टॉक प्राइस 6.22% ऊपर बढ़ा, जहां पे 52 वीक हाई भी देखने को मिला, जब उसकी सब्सिडरी अवंती पेट केयर ने इंडियन पेट फूड सेगमेंट में अपना कदम रखा। जिंदाल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज भी 9.36% ऊपर बढ़ा, ₹864 प्रति शेयर पर, जब कंपनी ने जैकब रिग जिंदाल पायनियर एक्वायर किया डिस्कवरी ड्रिलिंग PTE सिंगापुर से, जो कि कंपनी का एक जॉइंट वेंचर है, जिसका कंसिडरेशन है $75 मिलियन का। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,446, प्रीमियम प्लस 109। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। बैंक निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.01 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 31,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,000 और उसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 46,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में नेशनल एल्यूमिनियम, NMDC, JSW स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। शॉर्ट कवरिंग में IEX, अदानी पोर्ट्स, जियो फाइनेंशियल, BEL, PNB। शॉर्ट बिल्डअप में BSE, डॉक्टर रेड्डीज लैब, HDFC बैंक। लॉन्ग अनवाइंडिंग में वोल्टास, AU बैंक। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है मनप्पुरम। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 74,100, प्रीमियम प्लस 370।
पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.24 पर, बैंकेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.65 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर और बैंकेक्स के लिए 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर और बैंकेक्स के लिए 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 73,730, सपोर्ट 73,000 और उसके बाद 72,400 मार्क पर, रेजिस्टेंस 74,401 मार्क पर और उसके बाद 75,000 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 73,400 से 74,200 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल 21 DMA 73,210 मार्क पर, 50 DMA 73,879 मार्क पर, 200 DMA 75,960 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.